हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, अपन जीओसी की सीरीज को डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस वीडियो में अपन ने रेजोनेंस इफेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया है और कहा था बच्चों मैंने कि उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के आधार पर अपने रेजोनेंस इफेक्ट के क्या सीखने वाले हैं, एप्लीकेशन सीखने वाले हैं, अनुप्रयोग सीखने वाले हैं। तो बच्चों, आज अपन ना इस वीडियो में इस रेजोनेंस इफेक्ट के एप्लीकेशन को डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहला मुद्दा यह रहेगा कि रेजोनेंस इफेक्ट के एप्लीकेशन कौन कौन से हैं, इस बात की पहले चर्चा की जाएगी। तो सुनो बच्चों, इस रेजोनेंस इफेक्ट के जो एप्लीकेशन रहेंगे उनको मैं डिस्कस कर रहा हूं पहले। तो पहला जो एप्लीकेशन रहेगा वो रहेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, मतलब कार्ब धनायन का स्थायित्व देखना है। कौन से इफेक्ट के अकॉर्डिंग? रेजोनेंस इफेक्ट के अकॉर्डिंग। दूसरा सुनो, दूसरा रहेगा अपने पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, मतलब कार्ब ऋणायन का क्या देखना है? स्थायित्व। तीसरा जो आपके पास रहेगा वो आपके पास रहेगी बच्चों एसिडिटी, अम्लीयता की बात करेंगे कि कौन ज्यादा अम्लीय होगा और कौन कम अम्लीय होगा, कौन से इफेक्ट के अकॉर्डिंग? रेजोनेंस इफेक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो 4 नंबर रहेगा वो नंबर आपका रहेगा बेसिसिटी। ये लीजिए, मतलब आपको बच्चों क्षारीयता डिस्कस करनी है। किसके आधार पर? रेजोनेंस इफेक्ट के आधार पर। ये बच्चों 4 एप्लीकेशन हैं रेजोनेंस इफेक्ट के, जिनको अपन एक एक करके डिटेल वाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो आओ बच्चों, सभी की स्टेबिलिटी को और इन एसिडिटी बेसिसिटी ऑर्डर को अपन डिटेल वाइज इस वीडियो में सीखते हैं। तो सबसे पहले अपन जो बात करेंगे वो अपन बात किसकी करेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की। क्लियर है बच्चों? बच्चों इनको सीखते हैं। अब यहां सबसे पहले जो मेंशन किया है बच्चों मैंने, वो मेंशन मैंने किया है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये लीजिए, इसको मैंने मेंशन कर दिया। अब ये जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है ना, तो इसमें वर्ड कौन सा आया है? स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी के लिए मैं एक लाइन ही कहूंगा, और ये लाइन मैं बहुत बार कह चुका हूं आपको। इंडक्टिव इफेक्ट जब मैंने डिस्कस किया था, या जब मैंने इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन को डिस्कस किए थे, तब भी मैंने वहां यह बात की थी। तो मैं एक बात कहूंगा कि जो आपके पास स्टेबिलिटी रहेगी, वो स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी किसके? क्वांटिटी पे चार्ज के। ये लीजिए, ठीक है यहां तक? मतलब क्वांटिटी ऑफ चार्ज अगर कम रहेगा तो स्टेबिलिटी फैक्टर इनक्रीज रह जाएगा। तो यहां लिख दूंगा मैं कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज, इसको क्या कर दो आप? डिक्रीज कर दो। तो आपके पास जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो क्या हो जाते हैं? इनक्रीज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके पास एक तो कौन सी स्पीसीज है? चार्ज्ड स्पीसीज है, और दूसरी कौन सी आपके पास? अनचार्ज्ड स्पीसीज है। मैं डिस्कस कर चुका हूं इस बात को। ये लीजिए, इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन सी? अनचार्ज्ड स्पीसीज है, क्योंकि चार्ज कम हुआ है ना, चार्ज कम होते ही क्या बढ़ जाता है? स्टेबिलिटी फैक्टर इंक्रीज हो जाता है। तो सबसे पहले जहां आप नोट्स बना रहे हो वहां इन दोनों कॉन्सेप्ट को लिखना जरूरी है। तो आप स्क्रीनशॉट लेके और वहां इसको लिख रहे हैं। करो बच्चों काम। क्लियर है बच्चों? अब आगे चल रहे हैं।
इन दोनों कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है और अपना काम करते जाना है। अब मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं, ध्यान दो इधर सब लोग। एग्जाम्पल अपने पास क्या रहने वाला है? पहला एग्जाम्पल अपने पास ये है, ये लीजिए पॉजिटिव। अब जो ये पॉजिटिव अपने पास आया है ना, तो इस पॉजिटिव को नाम दिया जाता है, या इस कंपाउंड को नाम दिया जाता है एलाइलिक कार्बोकेटाइन। क्या नाम दिया बच्चों इसको? एलाइलिक कार्बोकेटाइन नाम दिया है, ये लीजिए। अब इसके बाद मैं एक और लिख रहा हूं, और जो दूसरा आपके पास रहेगा वो दूसरा आपके पास है कुछ ये CH2 और यहां चार्ज है पॉजिटिव। इसका जो नाम रहेगा बच्चों वो नाम रहेगा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन नाम रहेगा। ये कह दिया मैंने, ये लीजिए। अब पहला तो कौन सा है? एलाइलिक। दूसरा कौन सा है? बेंजाइलिक। क्लियर है बात? अब इन दोनों में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, और जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो एक बात तो कंफर्म है कि ये दोनों कार्बोकेटाइन रहने वाले हैं। अब इन दोनों कार्बोकेटाइन में आपको यह चेक करना है कि एलाइलिक कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है या बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है। क्लियर है बात? तो सीखो बच्चों इसको। यहां से क्या कह रहे हैं? अगर इनकी स्टेबिलिटी को देखना है तो सबसे पहले इनकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना हुआ। जैसे आप रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को समझ जाओगे तो यहां इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर को भी आप डिफाइन कर पाओगे। क्लियर है? तो आओ बच्चों पहले ये सीखो, सुनो। अब मैंने कहा था रेजोनेंस के लिए कॉन्जुगेशन होना जरूरी है, तो पॉजिटिव सिंगल डबल कॉन्जुगेशन तो है, इसके इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, तो यहां तो क्या बना? डबल बॉन्ड, यहां चार्ज पॉजिटिव, तो क्या है अपने पास? अपने पास ये स्ट्रक्चर बन के आई पॉजिटिव। तो ये दोनों इसकी क्या होगी? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। सर हमें यहां भी कॉन्जुगेशन दिखा है, कॉन्जुगेशन अगर यहां दिखा है तो प्लस सिंगल डबल। अब इसके इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे तो क्या आफत आ रही है? स्ट्रक्चर तो यही बनेगी शायद। तो ये यहां से यहां लगातार रेजोनेंस के द्वारा इंटरचेंज होते रहेंगे क्या? बिल्कुल होते रहेंगे। तो यहां जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनी, वो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितनी बनी? दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, शॉर्ट में लिखूंगा RS। दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यहां बनी है। अब इधर आते हैं, सर कॉन्जुगेशन तो यहां भी है, पॉजिटिव सिंगल डबल। अब इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे कि ऊपर जाएंगे? क्यों? पॉजिटिव में कमी है तो रिंग से बाहर जाएंगे। कुछ इस प्रकार रेजोनेंस। जैसे ये कहानी बनेगी तो अपने पास प्यारे बच्चों डबल डबल, यहां पॉजिटिव और यहां डबल बॉन्ड CH2, शायद ये स्ट्रक्चर बनेगी। अब फिर से सर पॉजिटिव सिंगल डबल, तो फिर से अगर आगे कॉन्जुगेशन है तो आप रेजोनेंस शो कीजिए ना। तो आप जैसे यहां कॉन्जुगेशन दिखाओगे तो यहां से यहां जैसे ये स्थिति ऑब्जर्व हुई तो आप मुझे ये बता देंगे यहां क्या बना? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पहले से था CH2 और चार्ज कैसा? पॉजिटिव। सर फिर से कॉन्जुगेशन है। अरे तो जब कॉन्जुगेशन है तो इसके इलेक्ट्रॉन यहां ले आओ, जब इसके इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे तो अपने पास स्ट्रक्चर ये बन के आएगी, यहां डबल डबल पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2। सर फिर से कॉन्जुगेशन है, और जब फिर से कॉन्जुगेशन है तो क्या आफत आ रही है? यहां ले, जैसे यहां से यहां अपने पास स्ट्रक्चर ये बनी, से चार्ज पॉजिटिव। क्या इस बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर सभी बच्चे समझ पा रहे हैं क्या? बना सकते हैं क्या? तो कमेंट सेक्शन में यस नो तो कह दिया करो कम से कम आप कि यस सर। जब वीडियो देखते हो तो कह सकते हो ना कि यस सर हम बना सकते हैं। क्लियर है बात? तो यहां तक तो आप बना दी। अब एलाइलिक कार्बोकेटाइन की जो स्ट्रक्चर गिनी गई वो दो थी, एक और एक दो। यहां गिन के बताओ ना बच्चों, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को गिना जाएगा तो यहां रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितनी आएंगी? 5 RS आ रही है। अब यहां कितनी थी? 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। यहां कितनी है? 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर।
तो सुनो, एक कॉन्सेप्ट चलता है। क्या कॉन्सेप्ट चलता है? कि स्टेबिलिटी इन प्रोपोर्शनल क्वांटिटी ऑफ चार्ज। सर ये तो पीछे लिखा है। अरे तो मैं उसकी बात कर रहा हूं मूर्खो। अरे बच्चों, उसी की बात कर रहा हूं मैं। उसमें क्या कहा था? क्वांटिटी ऑफ चार्ज कम तो यहां स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब एक बात समझो आप, जैसे मान लो काफी बार बच्चों क्या होता है कि ऐसे कहा जाता है अपने कि अगर किसी व्यक्ति को दुख है तो ऐसे कहते हैं, जो बड़े बुजुर्ग है ना, वो एक बात कह देते हैं कि दुख बांटने से कम हो जाता है। आ रही बात समझ में? अब इनकी स्टेबिलिटी को कम कौन कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज इनके लिए दुख है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इनकी स्टेबिलिटी को कम कर रहा है। तो यहां दुख कौन हुआ? पॉजिटिव चार्ज। अब इस दुख को अपन को कम करना है, तो क्या कहते हैं कि दुख को बांट लो तो दुख कम हो जाता है। तो पॉजिटिव को बांट लोगे तो पॉजिटिव कम हो जाएगा, पॉजिटिव कम हो जाएगा तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज कम, स्टेबिलिटी फैक्टर इंक्रीज। अब एक बात बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज कितने एटम पर घूम के आ रहा है? सर दो। देखो सर, एक और एक दो। अरे नहीं, ऐसा नहीं कहना है, घूम के आ रहा है। यहां से आप मान लो जयपुर जाओगे तो बीच में सापरा, मनोरपुर, चंदवाजी, अचरोल तो आएंगे ना, गुजर के तो जाओगे ना वहां से, ऐसे थोड़ी लैंड करेंगे। अरे लैंड करोगे तो भी तो नीचे तो आएंगे ना। तो कहने का मतलब ये है, ये कितने एटम से गुजर रहा है? 1 2 3। ये कितने से? 1 2 3। तो यहां पॉजिटिव चार्ज, समझना है बात को, पॉजिटिव चार्ज 3 एटम पर डीलोकेलाइज्ड हो रहा है। डीलोकेलाइज्ड का मतलब समझते हो बच्चों? कि घूम रहा है। यहां तो 3 एटम पे घूम रहा है, तो यहां भी चेक कर लो एक बार आप। पहले यहां आया, फिर यहां आया, यहां आया, यहां आया, फिर यहां चला गया। तो शायद ना पूरी रिंग में घूम के आ रहा है, शायद पूरी रिंग पे घूम के आया। तो चेक करो एक बार, 1 2 3 4 5 6 और 7। 6 तो इस रिंग के, एक ऊपर वाला। क्या 7 एटम पे घूम के आ रहा है क्या? तो ऐसे कहूं तो यहां लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कितने एटम पर? 7 एटम पर क्या हो रहा है? डीलोक हो रहा है। अब एक बात बताओ आप, यहां ये पॉजिटिव का दुख 3 में बट रहा है और यहां ये पॉजिटिव का दुख 7 में बट रहा है। जाहिर सी बात है, गिन लिया ना आपने। तो एक बात बताओ, दुख कम कहां पे रहेगा? पॉजिटिव का दुख कम कहां पे रहेगा? एलाइलिक में कि बेंजाइलिक में? बेंजाइलिक में रहेगा। अब ऐसे नहीं तो काफी बार कि घर का कर्जा बांट दिया जाता है, तो एक तो कर्जा 3 लोगों में बांटे और एक घर का कर्जा 7 लोगों में बांटे। तो एक तो 7 लोग चुकाए, जल्दी चुका देंगे, कमाने वाले 7 हैं तो 7 लोग जल्दी चुका देंगे। एक 3 लोग चुकाए तो धीरे धीरे चुकाएंगे शायद उसको। तो मुझे इतना बताओ यहां कि इन दोनों स्थितियों में यहां तो 3 पर डीलोकेलाइज हो रहा है, यहां 7 पर डीलोकेलाइज हो रहा है। क्वांटिटी ऑफ चार्ज कम कहां मिलेगा आपको? बेंजाइलिक कार्बोकेटायन में मिलेगा, क्योंकि यहां 7 में बट रहा है, जबकि यहां क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्या मिलेगा? ज्यादा। तो बात को समझो, यहां लिख रहा हूं क्वांटिटी चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, इन दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूं। तो एलाइलिक में तो ज्यादा, यहां लिखूंगा अधिक है। किसके कंपैरिजन में? इस बेंजाइलिक कंपैरिजन में। तो यहां क्या लिखोगे? क्वांटिटी ऑफ चार्ज, यहां क्या है? कम है। अब क्वांटिटी ऑफ चार्ज ज्यादा है तो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। जबकि यहां जो स्टेबिलिटी रहेगी, यहां जो स्टेबिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी? अधिक हो जाएगी। तो इस बात को ना नेक्स्ट पेज पे अगर मैं शो करूं तो पूरी बात को मेरी को समझना। आप क्या कहना चाह रहा हूं? पहली कंडीशन है, कौन सा कार्बोकेटायन था? एलाइलिक कार्बोकेटायन। दूसरी कंडीशन में कौन था? बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। ये लीजिए, यहां अपन ने देखा और यहां भी देखा, यहां 3 पे बट रहा था, यहां 7 पे, तो यहां ज्यादा है क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो यहां लिखूंगा कि यहां
क्वांटिटी ऑफ चार्ज, चार्ज क्या है बच्चों, अधिक है, और यहां साथ में बटने के कारण क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज ये क्या है बच्चों, यहां कम है। अब स्टेबिलिटी फैक्टर यहां क्वांटिटी ऑफ चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो यहां जैसे ये अधिक होगा तो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या आएगी, यहां कम, और यहां बात करूंगा स्टेबिलिटी की तो यहां स्टेबिलिटी आएगी, अधिक आएगी। अरे ये बात कह सकते हो क्या, बिल्कुल कह सकते हैं सर। तो पूरी बात को समझो आप, क्या कहा है मैंने कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज एलाइलिक में ज्यादा है, और ज्यादा होने के कारण स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जबकि बेंजाइलिक में क्वांटिटी ऑफ चार्ज 7 एटम पर विभाजित होती है, और 7 के कारण थोड़ा थोड़ा मिलेगा सबको, और थोड़ा तो कम हो गया, भार कम हो गया, और भार कम हो गया तो स्टेबिलिटी क्या रहने वाली है, अधिक रहने वाली है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट सुनो यहां से, कि एक कॉन्सेप्ट से क्वांटिटी ऑफ चार्ज से तो हो गया सारा का सारा, क्वांटिटी ऑफ चार्ज से पता लगा कि बेंजाइलिक, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है किससे, एलाइलिक कार्बोकेटायन से। ये लीजिए, क्लियर है बात, मतलब बेंजाइलिक मोर स्टेबल है किससे, एलाइलिक से। ये तो सारा कॉन्सेप्ट लगाया क्वांटिटी ऑफ चार्ज और स्टेबिलिटी में रिलेशन देख के। लेकिन अब दोबारा मैं बात करूं, अगर मैं दूसरे की बात करूं तो मैं क्या कह रहा हूं वो सुनो, फिर से समझना है बच्चों ध्यान से, बिना समझे नहीं हो पाएगा कुछ भी। क्लियर है बात। अब मैं यहां से ये कह रहा हूं, इसको हटाता हूं एक बार, में इसको थोड़ा सा हटाता हूं समझाने के लिए बस। ये लीजिए, ये हटा, इधर से इसको हटाता हूं मैं, ये लो, चलेगा यहां तक। अब मैं क्या कह रहा हूं उस बात को मेरे को अच्छे से समझना है, और फिर यहां से कुछ जज करना है अपन। एक बात बताओ बच्चों, एक कॉन्सेप्ट था कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल एनर्जी की। सर ये तो आपने रेजोनेंस में करवाया था, जब रेजोनेंस के पॉइंट लिखवाए थे, रेजोनेंस की पहली वीडियो में मैंने ये बात कही है कि अनुनाद के कारण बंद टूटते भी हैं, बंद बनते भी हैं, लेकिन इतनी ऊर्जा मुक्त होती है कि पोटेंशियल एनर्जी का मान कम हो जाता है, जिससे स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। आगे बात समझ में। तो मैंने कहा क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या है, वहां कम है, तो स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है बात। मतलब पूरी बात क्या हुई, इस पूरी बात को आगे अगर लिखूं ना तो एक बात कह सकता हूं मैं, क्या कहूंगा मैं, बात को समझना है कि आपके पास क्या है, रेजोनेंस, और रेजोनेंस पोटेंशियल एनर्जी को क्या करता है, डिक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने से स्टेबिलिटी क्या होती है रे, इंक्रीज। अब एक बात बताओ, कम रेजोनेंस, कम रेजोनेंस, तो रेजोनेंस ना स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, रेजोनेंस बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो कम रेजोनेंस कम स्टेबल, ज्यादा रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लगा दो वहां। जब इस कॉन्सेप्ट को मैं अप्लाई करूंगा तो आप खुद इमेज करना एक बात को, ये लीजिए, यहां कितनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रही है, जबकि यहां कितनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बेंजाइलिक में 5 बन रही है। तो दोनों में से ज्यादा रेजोनेंस कहां पर, दोनों में ज्यादा रेजोनेंस है एलाइलिक में या बेंजाइलिक में। तो सर दोनों में से ज्यादा रेजोनेंस तो किसमें आया है, बेंजाइलिक में, और ज्यादा रेजोनेंस तो पोटेंशियल एनर्जी का ज्यादा मान कम होगा, जिससे स्टेबिलिटी फैक्टर इंक्रीज होने लगेगा। क्लियर है बात। तो पूरी बात क्या की है कि इन दोनों में से ज्यादा रेजोनेंस बेंजाइलिक में, तो ज्यादा स्टेबल भी बेंजाइलिक होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या बना, उस कॉन्सेप्ट को मैं बना रहा हूं यहां और उसको लिखूंगा, ध्यान देना सभी बच्चे, क्या कि यहां से कॉन्सेप्ट बना मोर रेजोनेंस बराबर मोर स्टेबल। कह सकता हूं ज्यादा रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल। तो क्या हुआ कि बेंजाइलिक
बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा किससे? एलाइलिक कार्बोकेटाइन से। ये लो फिर, क्यों? बेंजाइलिक की 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हैं, जबकि एलाइलिक की 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। तो ये कहां 5 कहां 2? तो ज्यादा रेजोनेंस बेंजाइलिक में, तो ज्यादा स्टेबल भी कौन? बेंजाइलिक होगा। क्लियर यहां तक की बात? 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हुए क्या? फिर से मैं कह रहा हूं, फिर से समझना है चीजों को। ये लो, इधर से क्वांटिटी ऑफ चार्ज का जब लगाया तो भी बेंजाइलिक मोर स्टेबल है, क्योंकि 7 एटम में डिलोकेलाइज हो रहा है, यहां कितने में? 3 में। जबकि यहां अगले वाले में अगर मैं लगाऊं तो अगले वाले में कॉन्सेप्ट क्या लगा है? अगले वाले में कॉन्सेप्ट लगा है मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल। तो इसकी 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, इसकी 2 है, तो 5 के कारण ये मोर रेजोनेंस रखता है, तो मोर स्टेबल ये हो जाएगा। क्या सभी बच्चों को इतनी बात पता है? तो निष्कर्ष निकला बच्चों कि बेंजाइलिक में और एलाइलिक में मोर स्टेबल होता है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, क्योंकि मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल का कॉन्सेप्ट यहां काम करने वाला है। कभी ये क्वेश्चन आए तो आपको मात नहीं खानी है इसमें। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट चलते हैं, कुछ क्वेश्चन अपन यहां से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के करते हैं। आओ बच्चों, देखो इधर एग्जाम्पल नंबर सेकंड, और एग्जाम्पल नंबर सेकंड में मैं क्या कह रहा हूं कि अपने पास ना पहला तो ये है, ये लो CH2 पॉजिटिव। सर बेंजाइलिक है, जान गई, मोर स्टेबल होता है। रुको बच्चों, अभी रुको यार, सब्र रखो, रुको अभी तो सुनो। फिर आगे, जब आगे दूसरा मैंने लिखा तो दूसरा भी मैंने क्या लिखा रे? CH2 पॉजिटिव। ये भी बेंजाइलिक, ये भी बेंजाइलिक। ठीक है यहां तक। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, उस बात को समझना है रे प्यारे बच्चों, आराम से समझना है। क्या कहा है मैंने कि यहां, अब सुनो, जहां से कोई ग्रुप जुड़ा है वो सीधी पोजीशन, इप्सो पोजीशन, इप्सो से आगे ऑर्थो, मेटा, पैरा। तो यहां मैं क्या लिखूंगा? ये ऑर्थो पोजीशन है, इसके कोरस्पॉन्डिंग यहां लिखा है OH। चलेगा क्या? इधर आ जाओ, यहां मैंने लिखा है NO2, या इधर लिख देता हूं अभी, इधर लिखा है मैंने NO2, लिख दिया, मेरा मन किया मैंने लिख दिया। क्लियर है बात? तो बात को समझना रे, एक बात समझना मेरी बात को, क्या कि ये जो OH ग्रुप है, इस OH ग्रुप का कौन सा प्रभाव काम करता है? +R। चलेगा? जबकि इसका कौन सा प्रभाव काम करता है? इसका प्रभाव काम करता है -R। अब +R जो होते हैं ना, ये तो क्या होते हैं? ER जी। और जो -R होते हैं ना, ये होते हैं क्या? EW जी। अब चीज को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, वहां से फिर आप आंसर कर लेना। देखो इधर, अगर मैं इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाऊं तो आपके दिमाग में क्या आएगा? सर पॉजिटिव सिंगल डबल, तो यहां से यहां। चलेगा? तो अपने पास एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन के आएगी, उस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को मैं यहां लिख रहा हूं, डबल डबल, यहां OH जिसके पास लोन पेयर है, और यहां डबल बॉन्ड के साथ CH2, और यहां प्यारे बच्चों यहां चार्ज रहेगा पॉजिटिव। ये चार्ज कैसा है? अच्छे से दिखना चाहिए बच्चों वीडियो में, अच्छे से दिखना चाहिए, ये अच्छे से ये हाईलाइट होना चाहिए रे, अच्छे से हाईलाइट होना चाहिए। प्लस है, इसकी ओर बना दें। जब इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी तो सेम ही तो बनेगी, यहां से यहां। जब यहां से यहां जाएगा तो मुझे इतना बता दो आप, डबल बॉन्ड के साथ CH2, और यहां इसको खोल के लिखूं तो N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O, और यहां चार्ज अच्छे से दिखना चाहिए रे, अच्छे से दिखेगा तो पॉजिटिव। क्लियर यहां तक? अब मेरी बात को समझना है अच्छे से। ये भाई साहब कौन सा प्रभाव लगा रहे हैं? +R। पढ़ा है अपन ने, जब भी वलय से जुड़ जाएगा और अनुनाद रहेगा तो ये +R दिखाएगा, लोन पेयर वाला। ये मल्टीपल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन डिफरेंट EN एटम, दीज रिप्रेजेंट आर EWG -R। खींचता है भाई साहब, दान करते हैं। अब हुआ क्या वो समझो। कॉन्सेप्ट क्या था? जो भी इस चार्ज को कम कर देगा वो स्टेबिलिटी बढ़ा देगा, बस इतना सोचना है बस आपको। तो हुआ क्या? जैसे ये पॉजिटिव यहां आया, इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। अब जैसे यहां बाहर चले गए तो मेरी
को अब अच्छे से और गौर करके समझना है। कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या ये कॉन्जुगेशन होता है? क्लियर है बात? तो काफी बार बच्चों क्या होता है कि अपन ना जैसे मददगार प्रवृत्ति के आदमी हैं, सामने वाले को कष्ट देखकर या सामने वाले के कष्ट देखकर अपना मन करता है कि उसकी मदद कर दे। यार अपन जितना भी अपने पास होता है, जितना भी अपन कर सकते हैं, अपन उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। बस यही चीज इसके दिमाग में आई। ये बैठा था ऐसे, और जब बैठा था तो इसने देखा कि यार मेरे सामने वाले कार्बन पर मेरी आंखों के सामने पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जब मेरी आंखों के सामने पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यार मेरा फर्ज बनता है ना, दयालु टाइप का आदमी है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस पॉजिटिव को कम करूं, क्योंकि ये पॉजिटिव इस बेंजाइलिक की स्टेबिलिटी को कम कर रहा है। आवेश है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो ये दयालुता दिखा रहा है और उसके देखा नहीं जा रहा है, इससे ये अत्याचार देखा नहीं जा रहा है। अत्याचार जब नहीं देखा जा रहा है तो ये क्या कहेगा, क्यों ना यार अपना लोन पेयर इसको दान कर दूं। जाहिर सी बात है भाई, मन है, दयालु है तो कर देगा। फिर ये कहे सोचेगा करूं तो करूं कैसे। फिर ये भी कहेगा कि आप कर सकते हो, ये समझा रहा है ऑक्सीजन को कि तू कर सकता है, आप कर सकते हो मेरी मदद। कैसे कर सकते हो? क्योंकि लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव या पॉजिटिव सिंगल लोन पेयर, क्या ये कॉन्जुगेशन होता है? बिल्कुल होता है। और जब होता है तो ये भाई साहब यहां से यहां चले गए, और जब यहां से यहां चले गए ना तो एक नई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, उधर बनाता हूं, एक नई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन के आई। ये बनी, ध्यान समझना, डबल बॉन्ड CH2 और यहां डबल बॉन्ड OH, और ये सारा भार किसने ग्रहण कर लिया? ऑक्सीजन ने ग्रहण कर लिया। ये पॉजिटिव किसने ग्रहण कर लिया? ऑक्सीजन ने ग्रहण कर लिया। तो फिर इस रिंग में पहचानो, रिंग में कार्बन गिनो, 1 2 3 4 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। इन 7 कार्बन पर कहीं भी आपको पॉजिटिव दिख रहा है क्या? नहीं दिखा, तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज कम हो गई, इससे स्टेबिलिटी फैक्टर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो आज पता लगा आपको, या अब पता लगा आपको कि प्लस RERG ने इस कार्बोकेटैन की स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ाया? क्या किया इसने? क्या प्लस R ने, इस ERG ने या ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दान किया क्या? इलेक्ट्रॉन दान किया क्या? आज पता लगा ERG इलेक्ट्रॉन ऐसे दान करते हैं। आ रही बात समझ में? जब ये इलेक्ट्रॉन अपने यहां दान कर देगा तो ये सारा जो दुख है, पॉजिटिव दुख था, सारा दुख अपने हिस्से ले लेगा। जब सारा दुख ये ग्रहण कर लेगा तो इस रिंग में, रिंग के जितने मेंबर हैं उनके पास कोई पॉजिटिव नहीं आएगा, और कोई पॉजिटिव नहीं आएगा तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज डिक्रीज, जिससे स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज। चार्ज इंक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीज। क्लियर है बात? अब इधर समझो, ये पॉजिटिव था, इसकी तरह सोच रखा था इसने भी, क्या पता NO2 भी महान बन जाए, लेकिन NO2 खुद भूखा बैठा है। क्यों भूखा बैठा है? कितने बंद बना लिया रे? 4 बंद बना लिया। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है, और कोऑर्डिनेशन जब बॉन्ड बन रहा है ना तो शो होता है यहां पॉजिटिव रहेगा और यहां नेगेटिव रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है? नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की ओर। नाइट्रोजन तो खुद भूखा बैठा है, खुद दुख का पहाड़ लिए बैठा है, तो ये दान करेगा क्या? ये तो ऑक्सीजन को दान कर चुका। इसके दिमाग में नई चीज चल रही है। क्या चल रही है? कि मैं तो किससे खींचूंगा रे? तेरे से ही खींचूंगा। अब एक तो दुख का पहाड़ था और ये दूसरा पहाड़ और डाल रहा है। ये नाइट्रोजन क्यों खींच रहा है? क्योंकि 4 बॉन्ड बन चुके हैं, ये अपना लोन पेयर ऑक्सीजन को दान कर चुका है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना चुका है, तो इसके दिमाग में चल रहा है कि मेरे पास तो पहले से कमी है, ये तो इस कार्बन से क्या करेगा? खींचेगा। जब खींचेगा तो पहले पॉजिटिव और चले गए इलेक्ट्रॉन, तो इस पॉजिटिव का मान धीरे 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 बढ़ने लग जाएगा। तो इस स्थिति में क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिंग में क्या होने लगेगी रे बच्चों? इंक्रीज, जिससे स्टेबिलिटी इंक्रीज। अब पता लगा कि -R वाले EWG वाले इलेक्ट्रॉन क्यों खींचते हैं? क्योंकि इनको पता है
कि मेरे पास पहले से पॉजिटिव है, मेरे पास पहले से कम ही है, मैं कहां से दे दूं इसको, मैं कहां से इसका कॉन्जुगेशन शो कर दूं, मैं कहां से इसको इलेक्ट्रॉन दान कर दूं, जबकि इसके पास है लोन पेयर, ये आगे बढ़कर दान कर रहा है और ये आगे बढ़कर खींच रहा है, खींच रहा है तो EWG आर, दान कर रहा है ERG प्लस आर। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से कॉन्सेप्ट तैयार हुआ ना कि प्लस आर तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज को कम करके स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, माइनस आर क्वांटिटी ऑफ चार्ज को बढ़ा के स्टेबिलिटी को कम कर रहे हैं। तो इस बात को मैं लिख दूंगा आगे, तो बात को समझो बच्चों आगे। ये लो, कौन से ग्रुप प्लस आर, प्लस आर क्या होते हैं, ERG, ERG इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों, दान, दान करके क्वांटिटी ऑफ चार्ज इसको क्या करते हैं रे, डिक्रीज करते हैं, और इसको डिक्रीज करके स्टेबिलिटी है रे इंक्रीज करते हैं। क्लियर है बात? तो यहां से कॉन्सेप्ट तैयार हुआ क्या कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, प्लस आर बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो प्रोपोर्शनल है। क्या प्लस आर ERG है, तो ERG के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये कॉन्सेप्ट बना एक, चलेगा यहां तक। दूसरी कहानी सुनो, कौन सा प्रभाव, माइनस आर क्या होता है, EWG, EWG इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दान, और दान कर रहा है तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज इसको क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। इसको इंक्रीज करने से स्टेबिलिटी पर क्या फर्क पड़ा, स्टेबिलिटी क्या होगी रे, कम होगी। तो ये माइनस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो नया रिलेशन बना, क्या रिलेशन बना रे प्यारे बच्चों, स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस आर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जी। ये लो, ये एक नया रिलेशन बना अपने पास। याद रखने का तरीका, प्लस वाले की स्टेबिलिटी प्लस वाले बढ़ाते हैं और माइनस जो है वो कम कर देते हैं, प्लस की प्लस बढ़ा रहे हैं, बस इतना आपको याद रखना है। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लो, लिखो इसको, फिर पीछे चलते हैं वापस से अपन। क्लियर है बच्चों? तो आगे सुनो, फिर आगे अपन क्या कहना चाह रहे हैं, ये लीजिए। अब ये प्लस आर वाले ने ऐसे कम किया चार्ज को, माइनस आर वाले ने ऐसे खींच लिया चार्ज को, तो प्लस आर वाले ना यहां क्या कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, और दान कर रहे हैं तो प्लस क्या होगा, कम, क्वांटिटी ऑफ चार्ज कम, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। माइनस आर वाले खींच रहे हैं, पहले से कमी और खींच लिया उससे, जब और खींच लिया आपने वहां से, तो जैसे आप खींचोगे तो खींचते ही अपने पास जो स्थिति बनेगी उसमें क्वांटिटी ऑफ चार्ज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां OH में से, NO2 में से मोर स्टेबल कौन आएगा, OH वाला। क्या ये रिलेशन दर्शा सकते हो? साथ के साथ यहां से ये जो अणु संरचनाएं बनी हैं, इनको नाम दिया जाता है एडिशनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जा रहा है, एडिशनल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नाम दिया जा रहा है। मतलब अंदर ही अंदर हो रही है ये तो पूर्ण रूप से हो रही है, सब कहीं घूम रहा है, यहां एक बार घूमेगा तो इनको कहते हैं एडिशनल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करवाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है मैंने कि मान लीजिए अब ये स्थिति आपके पास, यहां रहेगा CH2 प्लस, और यहां भी मान लो आपके पास वाला है CH2 प्लस। अब अपने पास ग्रुप कौन कौन से रखे गए हैं उनको देखना है। यहां रखा मान लो मैंने फ्लोरीन, और यहां रखा मान लो मैंने COOH, रख दिया मैंने ऐसे ही। तो एक बात बताओ यार आप, इस फ्लोरीन का तो कौन सा प्रभाव काम करेगा, प्लस आर, लोन पेयर के कारण। इसका कौन सा काम करेगा, माइनस आर। तो प्लस आर ही तो बढ़ा रहे हैं स्टेबिलिटी को, क्यों, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पॉजिटिव को कम कर देते हैं। कैसे करते हैं मैंने सिखा दिया अभी, फिर से यहां पॉजिटिव फिर से दान कर देगा ये, तो यहां ये नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो कुछ इस प्रकार है, CH2 प्लस, और यहां मैंने जोड़ दिया मान लो ऐसे रफली OCH3।
और यहां मैंने जोड़ा आपके साथ किसको, CH2 पॉजिटिव, और यहां मैंने जोड़ा CN को। अब फिर से वो स्थिति है, क्या है, इसका तो कौन सा प्लस आर लोन पेयर के कारण, इसका कौन सा माइनस। ज्यादा स्टेबल कौन होते हैं कार्बोकेटायन में, प्लस आर वाले। क्या ऐसा काम कर सकते हो क्या? अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपको वो जज करना है और ईमानदारी के साथ बताना है कि हाँ उसका आंसर क्या आएगा, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ये लीजिए, CH2 पॉजिटिव, और इधर भी मैंने लिखा है CH2 पॉजिटिव, यहां लिखा है मैंने OH, यहां लिखा है मैंने OCH3। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनको काम लेना है। अब मैं क्या कह रहा हूं, यहां भी लोन पेयर हैं, यहां भी लोन पेयर हैं, इसका भी प्लस आर, इसका भी प्लस आर। आ गई बात समझ में? लेकिन फिर भी ये ज्यादा स्टेबल होता है, रीजन आपको बताना है, क्योंकि प्लस आर समान तीव्रता के साथ काम करता है। तो यहां प्लस आर से आंसर ना जाके माइनस आई से जाएगा। माइनस आई किसका ज्यादा, इसका। माइनस वाले कम करते हैं स्टेबिलिटी को, जहां माइनस आई ज्यादा स्टेबिलिटी कम, माइनस आई कम स्टेबिलिटी ज्यादा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन को डिस्कस करने के लिए। आप लोग क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और जो भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। कितनी बार कहेंगे बच्चों आपको? क्लियर बच्चों? तो आपको कुछ नहीं करना है, अपनी पढ़ाई जारी रखनी है और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अभी कर लो, जल्दी से दबा दो सब्सक्राइब का बटन, बेल आइकन को प्रेस कर लो।